हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स, उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में फर्स्ट हेडिंग हमारी है एम्प्टी सेट। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूं, ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी elements is called empty set, denoted by phi or only curly bracket यानी ब्रेसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, ए सेट विच नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इन इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सेट में, तो वो सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो ओनली फाई लिखेंगे, अदरवाइज उसका जो सेट का सिंबल होता है कर्ली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस, उसको बना के छोड़ देंगे। इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट राइट नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसमें जीरो भी राइट नहीं करेंगे। अगर आपने जीरो यहाँ राइट कर दिया तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। इनकेस अगर आपने इस तरह से आप इसको राइट किया कर्ली ब्रैकेट जीरो, तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट बिकॉज जीरो इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये एलिमेंट माना जाएगा, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट जब भी आप लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओनली ब्रेसेस लगा के छोड़। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सेट ए है, यह भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। इस तरह से जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू ब्रेसेस एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। एनी नेचुरल नंबर बिलोंग्स 2 and 3? नो, 2 and 3 बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, क्योंकि 2 के बाद जस्ट जो नेचुरल नंबर नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? 3। और यहाँ पे इक्वल तो दिया नहीं, ना तो 2 से इक्वल में दिया, ना 3 से इक्वल में दिया। इन्होंने एक्स क्या दिया है? जो एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3। तो जब लाइज बिटवीन 2 and 3 है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको बस सिंबल बना के छोड़ देंगे। तो इट इज ए एम्प्टी सेट। तो फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन है, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। is called finite set. A set which is empty or consist of a finite number of element is called finite set. तो फ्रेंड्स, यहाँ फाइनाइट सेट में आप समझ गए डेफिनेशन से। फाइनाइट सेट क्या है कि या तो सेट एम्प्टी है तब भी वो फाइनाइट है, या उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो वो सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो जब वो फाइनाइट है तो सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम लोग हेल्प से समझें, तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। जब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी एक्स इज ए नेचुरल नंबर है और वो 5 से लेस और इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या है? ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट number of elements is called infinite
सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको भी समझेंगे। तो सेट इसको अगर हम लोग बी ले लेते हैं तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ओनली इतना लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और उसके यहाँ कहां तक नेचुरल नंबर आपको कहां तक नेचुरल नंबर आपको राइट करना है, ऐसा कुछ इसमें डिस्कशन नहीं किया है। तो जब इसको हम लोग रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक हम लोग लेके जाएंगे। इसको यहाँ इनफाइनाइट सिंबल नहीं देंगे, डैश डैश करके छोड़ देंगे क्योंकि कोई उसकी अपर लिमिट नहीं है। अब एक यहाँ रिमार्क है, मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि जब सेट फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट के जितने भी आपके एलिमेंट मिलेंगे वो सभी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्टेड कर सकते हैं, यानी करली ब्रैकेट में उसको क्लोज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि जो भी जितने उसके एलिमेंट हैं हम सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई फिक्स नहीं है। तो हम कहां तक इसके एलिमेंट राइट करें कोई डिसाइड नहीं है, तो इसको डैश डैश करके छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सिंगलटन सेट। इसको भी समझ लीजिए। सिंगलटन सेट में क्या मिलेगा, ए सेट विच कंटेन only one element, a set which contain only one element is called singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें केवल ओनली ऑन एक ही एलिमेंट हो, तो वो सेट कैसा होगा, सिंगलटन सेट। तो इसको फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा 2 less than x less than 4, 2 less than x less than 4, यानी x नेचुरल नंबर है और x लाइज कर रहा है बिटवीन 2 and 4। तो 2 and 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आपको मिलेगा, 3। तो इसको हम लोग बूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू ओनली क्या मिलेगा, 3। तो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सेट b इज इक्वल टू x such that x belongs to w and 0 less than equal to x less than 1। ये आपका यहाँ पे x है, x इज ए होल नंबर है और w बिलोंग्स, जो w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। x इज ए होल नंबर एंड 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी कि आपको होल नंबर राइट करना है 0 से ग्रेटर और इक्वल हो और 1 से लेस हो। तो 0 जब और 1 से ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो ओनली अब आपको क्या मिलेगा, 0। तो दिस इज ए सिंगलटन सेट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ये होते हैं आप लोग कि सिंगलटन सेट, सॉरी सिंबल बना दिया सेट का और अंदर यहाँ पे 0 लिख दिया, तो आप लोग इसको एम्प्टी सेट समझ लेते हैं। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था इस चीज का कि अगर यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया तो दिस इज ए सिंगलटन सेट, नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए क्या रहता है, केवल बस सिंबल बना के छोड़ना होता है। इसमें अगर आपने कोई भी एलिमेंट यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पे ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, 0 पुट कर दिया सिंगलटन सेट हो जाएगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। एम्प्टी सेट में एक डिस्कशन और रह गया है कि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये एम्प्टी सेट लिखा है, ये एम्प्टी, और इसमें कुछ लोग इस तरह से फाइव बना के इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो मेथड लिखने का रॉन्ग है, एम्प्टी मेथड में या तो इस तरह सिंबल बना के छोड़िए या ओनली फाइव लिखिए, फाइव कर्ली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे, ये एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट से देखिएगा, 2 sets A and B are said to be equal sets if they have exactly same elements. If they have exactly same elements, 2 sets A and B are said to be equal sets if they have same, if they have exactly same element। यानी दो सेट इक्वल सेट तब होंगे जब उन दोनों के सभी एलिमेंट क्या हो, सेम। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको और क्लियर कर दे रहा हूं। सपोज दैट सेट इज इक्वल टू x such that x belongs to n and 1 less than is equal to x less than is equal to 5। ये सेट दिया गया, इसको हम लोग अभी ऐसे रखते हैं। एक अनदर सेट है v इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू
जेड प्लस, ये थोड़ा सा यहाँ क्लियर करिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो स्टार्ट होते हैं +1 +2 +3 +4 डैश डैश अप टू सो ऑन, एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है कि ए सेट ए एंड बी आर इक्वल, यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे क्या है जेड प्लस है, तो इसको चेक करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रोस्टर फॉर्म में। तो दोनों रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां से देखिएगा कि दोनों के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एग्जैक्टली या सेम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये जो यहाँ पे आप देखा जाएगा तो क्या मिलेगा सेट ए इज इक्वल टू बी, और ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड Q इज इक्वल टू 3 1 2। क्लियर? तो ये सेट P इज इक्वल टू 1 2 3 है, Q इज इक्वल टू 3 1 2 है। तो यहाँ पे देखिए सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो कुछ भी ऑर्डर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इसमें है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इस सेट P में बिलोंग कर रहा हो और Q में बिलोंग ना कर रहा हो। जब ऐसे सेट आपके दोनों मतलब दोनों सेट में एवरी एलिमेंट सब सेम आ रहा है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सेट P इज इक्वल टू Q। एक एग्जाम्पल और आपको बता दें, थर्ड नंबर एग्जाम्पल कि सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 2 1 3 3 दिस। तो इसमें सेट में इस सेट में 1 एलिमेंट है, 1 इज हियर, 2 2 3 3। तो इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी दोनों सेट क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। तो ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि जो हमारे किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, इनकेस अगर रिपीट करके लिख भी दिया है तब भी वो काउंट 1 टाइम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 2 3 3 रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 टाइम ही वो काउंट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी दोनों सेट आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने जो काउंटिंग की बात की अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और इस सेट की बात करें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इन सेट बी, तो 1 2 3 4 5 ऐसे तो इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं, बट 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो जो यहाँ पे एनवी की बात करें वो आपको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। वहां पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ जो 2 एलिमेंट्स आर रिपीट एज 2 एंड 3। 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 4 टाइम रिपीट हो, काउंट ओनली 1 टाइम ही होगा, वो रिपीट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए एन ए और एन बी क्या हो गया इक्वल हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, तो दोनों सेट ये क्या हो गए इक्वल हो गए। इसमें बीच में एक थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक चीज और बता दूं, जैसे आपको इतना लिख के दे दिया इन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स इसमें मैं इसलिए डिस्कस करने की बात की है कि जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है फिक्स है, नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर आपको राइट करने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं इनफाइनाइट, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सेट कैसा होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जब तक इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना दिया जाए तो ये सभी सेट क्या होंगे आपके इनफाइनाइट होंगे। जब कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाएगा तो वही सेट क्या हो जाएंगे फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सपोज आपसे कह दिया जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको राइट करना है 1 to 99 तक, 1 से लेकर 99 तक आपको नेचुरल नंबर राइट करने हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा। इनकेस अगर इतना कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इट इज ए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आज 4-5 टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है आपका एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और इक्वल सेट्स। तो इस पे मैंने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक इतना ही है।
आज के लिए इतना ही है।